बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुत्तफिका मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मुनाकिदा इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। तारीख बदल गई। लाहौर हाई कोर्ट के लिए पहली खातून चीफ जस्टिस का इंतखाब। जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस मिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाजी ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आए। कुर्रा जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम पक्का निकला। वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। पार्लिमानी कमेटी और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खतून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस मिस आलिया नीलम 12 नवंबर 1966 को पैदा हुई। उन्होंने 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। जस्टिस मिस आलिया नीलम का 1 फरवरी 1996 को बतौर वकील अंदराज हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश मुतफिका तौर पर की गई है। जस्टिस मिस आलिया नीलम को पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होने का एजाज हासिल होगा। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एक तरफ टैक्सों की भरमार, दूसरी जानिब बेरोजगारी की तलवार। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30,000 असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया। फंड्स की किल्लत के बायस ख्वाजा सराओं के लिए 2 स्कूल बनाना भी दर्द सर बन गया। असातिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी भी आ गई। स्टडी लीव के लिए 25 लाख का शोटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। गरीब मुल्क का सब बेच दे। हुकूमत वक्त ने पहले सरकारी स्कूलों की निजकारी का प्लान बनाया। अब पंजाब में उस्तादिज़ा की 30,000 असामियां खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 30,000 असामियां खत्म की जाएंगी। स्कूल एजुकेशन ने फाइनेंस को फरिश्तें अरसाल कर दी। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,000 से जायद खाली असामियां हैं। हुकूमत के मुताबिक 30,000 अफराद की छांटी से सालाना 20 अरब की बचत होगी। 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फंड्स की किल्लत का सामना। ख्वाजा सराओं के लिए लाहौर में मजीद 2 स्कूल बनाना दर्द सर बन गया। स्कूल सरबराहान को अपने फंड से 10 से 20,000 रुपए जमा कराने का हुक्म आ गया। ख्वाजा सराओं के लिए बनाए गए स्कूल का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते वजीर आला ने करना है। सोने पे सुहागा। उस्तादिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी भी आ गई। स्टडी लीव के लिए उस्तादिज़ा को 25 लाख का शोर्टी बॉन्ड जमा करवाना होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने उस्तादिज़ा मुलाजिमीन के लिए नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर कोई टीचर डिग्री मुकम्मल नहीं करता तो इस अरसे में ली की तनख्वाह वापस करना होगी। एक तरफ मच्छरों की अलगार, दूसरी जानिब जाली अमले की भरमार। मच्छरों ने शहरियों का खून चूसा तो करप्ट माफिया आवाम का खून चूस रहा है। डेंगी मार मुहिम के नाम पर सैकड़ों जाली एहलकारों की भर्ती का इंकशाफ हुआ है। कौन कौन मुलविस है, हिसाब की किताब खुल गई। डेली वेजर डेंगी वर्कर्स की भर्ती में संगीन बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज। अप्रैल ta जून 2023 में डेली वेजर डेंगी वर्कर्स की बोगस भर्तियों की छानबीन होगी। जिले शोबे सेहत ने 300 बोगस डेंगी वर्कर्स भर्ती किए। भर्ती किए घोस्ट डेंगी वर्कर्स ने फील्ड में काम नहीं किया मगर तनख्वाहें पूरी वसूल की। घोस्ट डेंगी वर्कर्स के नाम पर तनख्वाह के चेक खुर्द बुर्द करने का भी इल्जाम। जाली भर्ती से खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। डीजी हेल्थ ने अप्रैल ta जून 2023 में वर्कर्स की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डीजी हेल्थ ऑफिस ने जिले शोबे सेहत के अफसरान से भी जवाब तलब कर लिया। मुफ्त की बिजली भी महंगी पड़ेगी। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए नई मुश्किल। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन के बजाय AMI मीटर लगाना होंगे। एक सारिफ पर 20,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ग्रीन मीटर पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सर्वर मुगल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब करना क्या होगा? लेस्को की जानिब से सोलर कनेक्शन के लिए AMI मीटर्स की खरीदारी का NOC दिया जाएगा। NOC की बुनियाद पर सार्फिन मार्केट से मीटर्स की खरीदारी करेंगे। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर 20,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। AMI मीटर्स नस्ब होने से खजाना तो भरेगा ही। बिजली बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी पर काबू पाने में भी आसानी होगी। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। PIA समेत तमाम एयरलाइंस ने टिकटों पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। नए टैक्स का इतलाक शुरू। इकानमी और इकानमी प्लस टिकट पर ड्यूटी में 150% इजाफा। EFD 5,000 से बढ़ाकर 12,500 कर दी गई।
ایئر لائنز نے پاکستان سے ہوائی سفر کے لیے نئے ٹیکس کا اطلاق شروع کر دیا۔ اکانومی ٹکٹ پر FED میں 150% اضافہ کر دیا۔ اکانومی کلاس کے ٹکٹ پر FED 5,000 روپے سے بڑھا کر 12,500 روپے کر دی گئی۔ پاکستان سے کلب کلاس اور امریکہ کی پروازوں پر FED 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دی گئی۔ مڈل ایسٹ اور افریقہ کی پروازوں پر FED 75,000 روپے سے بڑھا کر 1,05,000 روپے کر دی گئی۔ پاکستان سے یورپ کی پروازوں پر FED 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 2,10,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فور ایسٹ ایشیا جانے والے پروازوں پر FED میں 40% اضافہ کر کے 2,10,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ شہر میں گراں فروشی پر قابو پانے میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں ناکافی۔ روٹی ہو، دودھ ہو یا پھر دہی، سبھی اضافی قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں آٹے میں نمک کے برابر۔ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر مگر 15 سے 16 روپے میں فروخت جاری ہے۔ دودھ کی قیمت 160 روپے، مارکیٹ میں 200 سے زائد قیمت پر فروخت۔ دہی کی سرکاری قیمت 180، مارکیٹ میں 240 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ شہر میں 70 سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سرکاری نرخ لاگو کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ شہر میں گراں فروشی پر قابو پانے میں ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں ناکافی۔ روٹی ہو، دودھ یا پھر دہی، سبھی اضافی قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں آٹے میں نمک کے برابر۔ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر مگر 15 سے 16 روپے میں فروخت جاری۔ دودھ کی قیمت 160 روپے، مارکیٹ میں 200 سے زائد قیمت پر فروخت۔ دہی کی سرکاری قیمت 180، مارکیٹ میں 240 روپے کلو میں فروخت۔ شہر میں 70 سے زائد پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ نامے لاگو کرانے میں ناکام۔ لاہور کی فضا کو کیسے صاف بنایا جائے، اسموگ سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمر کس لی۔ نو پلاسٹک مہم کو کامیاب بنانے کا ٹاسک، فصلوں کی باقیات جلانے والے جیل جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسموگ ایک پرانا روگ، آئندہ دنوں میں اس سے کیسے جان چھڑوائی جائے، پنجاب حکومت نے اقدامات مزید تیز کر دیے۔ مریم نواز نے قانون اور ضوابط پر سختی سے عمل کا حکم دے دیا۔ فصل کی باقیات جلانے، صنعتوں سے زہریلی دھوئیں کے اخراج پر سخت کارروائی ہوگی۔ ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزیوں پر جرمانے، سزائیں اور گرفتاریاں ہوں گی۔ نو پلاسٹک مہم مکمل عمل کروایا جائے گا۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پہلے مرحلے میں شعبے کو سہولیات فراہم کی گئی۔ آلات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے اقدامات پر توجہ مرکوز رہی۔ 3 ماہ میں صنعت، زراعت اور دیگر شعبوں میں ماحولیاتی تحفظ کے قانون پر عمل کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود نگرانی کر رہی ہیں۔ سابق نگران دور حکومت میں لاہور کی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کروائی گئی۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے۔ امثال حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایکسائز کے ناکے اور پراپرٹی کی صد بمہری کام کر گئی۔ 4 سال کے بعد محکمہ ایکسائز نے 100% ٹارگیٹ حاصل کر لیا۔ مالی سال 2023-24 میں 43.5 ارب ٹارگیٹ حاصل کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال میں ایکسائز نے 43 ارب 80 کروڑ سے زائد کی وصولی کی۔ موٹر ٹیکس کی مد میں 19.5 ارب پراپرٹی ٹیکس کا ہدف دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے 18.5 ارب سے زائد کا ٹارگیٹ حاصل کیا گیا۔ ایکسائز ڈیوٹی، پروفیشنل ٹیکس، کاٹن ڈیوٹی اور دیگر کی مد میں 8 ارب کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ پہلے نمبر پر راولپنڈی ڈویژن نے 110% ٹارگیٹ حاصل کیا۔ لاہور ریجن 108% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ ساہیوال ریجن 106% ریونیو حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہا۔ لاہور موٹرز برانچ ریجن C اور گجرانوالہ چوتھے نمبر پر رہے۔ حکومت کا آئندہ سال کے لیے محکمہ ایکسائز کو 58 ارب ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ۔ محکمہ ایکسائز کو ہوش آ گیا۔ سندھی ماڈل پر وینٹی پلیٹس کی نیلامی کے لیے کام کا آغاز، 3 کمیٹیاں بناتی گئیں۔ 8 سال پرانے منصوبے کی فائل دوبارہ نکال لی گئی۔ پنجاب میں بڑے پیمانے پر متوقع آمدنی کے باوجود افسران منصوبے پر عمل کرنے سے گریز نہ رہے۔ وینٹی پلیٹس کی نیلامی کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ 2 کمیٹیوں کو ڈائریکٹر اور 1 کمیٹی کو ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا افسر لیڈ کرے گا۔ ڈائریکٹر شہریوں کی پلیٹس کی ڈیمانڈز اور رولز، ڈپٹی ڈائریکٹر نمبر پلیٹس کی ایڈورٹیزمنٹ پر کام کریں گے۔ پنجاب میں وینٹی پلیٹس شہری اپنے نام، کمپنی کے نام، قومی ہیروز کے ناموں کے ساتھ من پسند نمبرز خرید سکیں گے۔ بر وقت پلیٹس کے آغاز نہ ہونے سے شہریوں کا من پسند نمبر لینے کے لیے سندھ میں نیلامی میں حصہ لینے کا رجحان بڑھا۔ حکومت سندھ نے وینٹی پلیٹس کی پہلی نیلامی سے بڑی آمدنی حاصل کی تھی۔ سندھ میں صرف 1 نمبر 10 کروڑ میں فروخت ہوا، جبکہ مجموعی نیلامی سے 67 کروڑ 54 لاکھ کی آمدن حاصل کی۔ پیس سینٹر گلبرگ کی بحالی کے لیے قائم کمیٹی نے پیس کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا۔ پیس کی موجودہ عمارت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔
कमेटी की मुस्बत रिपोर्ट की रोशनी में इमारत की मिसमारी का खतरा टल गया। 10 रुकनी कमेटी ने पेश की इमारत से मुतालिक मुतअद्दिद इजलास किए। कमेटी के कन्वेंस चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान थे। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ, LDA के डायरेक्टर बिल्डिंग्स, तामीराती अमूर के माहिरीन और कंसल्टेंट समेत दीगर मेंबरान कमेटी में शामिल थे। कमेटी ने टेक्निकी पहलुओं समेत स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर भी मुतअद्दिद अमूर का जायजा लिया। कमेटी ने खत्मी तौर पर कहा है कि पेश सेंटर की इमारत को अहम हिफाजती इकदाम करके बहाल किया जा सकता है। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक फॉर सेफ्टी रूल्स की पाबंदी लाजमी, जबकि माहिर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट फर्म रखना भी लाजमी होगा। कमेटी सिफारिशात पर मबनी इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए। तनख्वाहें न मिलने पर मेट्रो चेन के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन के एहतजाज की वजह से मेट्रो सर्विस 1 घंटा तक मुअत्तल रही। मेट्रो के मुलाजमीन ने 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के बायस मेट्रो 1 घंटा तक बंद रही। मुसाफिर को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के 16,000 मुलाजमीन पिछले 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की डिमांड करते हैं तो जुर्माना कर देते हैं। मुतालबात ना माने गए तो हर मेट्रो ट्रैक पर धरना देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुलाजमीन को इंसाफ दिलवाएं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारा 3रा मंथ लग गया, हमें सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि रेंट पे हम लोग रहते हैं, हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं लेडीज़ होके। अगर ड्यूटी से कोई इनको मसला है, कोई इशू है, कोई टाइम के मसला इशू है, तो वो हमें बताएं कि हम लेट आते हैं या टाइम से पहले चले जाते हैं। कोई काम नहीं होता, काम करते हैं तो आके देखते हैं कि नाश्ता करने बैठे हमें 7,000 की वो पलंटी ठोक के तो चले जाते हैं। 3रे मंथ की सैलरी है वो हमें नहीं मिल रही। ऊपर से कह रहे हैं जी 1 मंथ की सैलरी है, कोई 1 मंथ की सैलरी नहीं है। कोई सुपरवाइज़र समेत हमारा एक जो स्टेशन पे बंदे हैं वो 7-7, 8-8, 10-10 भी हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि हमारी 4 छुट्टियाँ पे की जाएँ। और दूसरी बात है, हमारे जो 5-5, 7-7 हज़ार हमारी वो प्लंटी डालते हैं, हमें वो ना डालें और हमारी सैलरी हर मंथ जो है वो टाइम पे मिल जाए। खस्ता हाल चंद्राई रोड पर तजावजात की भरमार। मुसाफिर परेशान। टूट फूट का शिकार। सड़क पर तजावजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जगह जगह स्टॉल्स कायम। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की वजह से पैदल गुजरना महाल। तजावजात के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। मसीह जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। कच्चा जेल रोड से मुत्तसिल चंद्राई रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख सके तो चारों अतराफ में यहाँ पर तजावुजात का जो है वो भरमार लग गई है। ना सिर्फ गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग इस सड़क की दोनों तरफ में मौजूद है, बल्कि ये ग्रीन बेल्ट जो शायद किसी एक ज़माने में ग्रीन बेल्ट रही होगी और अब जो है वो दोनों साइड पे बिल्कुल बदहाली का और टूट फूट का शिकार है। इसके ऊपर रेडी बानों ने जो है वो रेडियाँ लगा ली हैं और अपने कारोबार जो है वो चमकाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर दुकानें जो हैं वो कारोबारी मराकज़ जो इस इलाके में मौजूद हैं, इनके सामने रेडी बानों ने जो है वो रेडियाँ लगाई हुई हैं और रिक्शे स्टैंड्स जो हैं वो गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स कायम किए गए हैं, जिसके बायस दोनों अतराफ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको शदीद परेशानी का सामना है। 5-5 से 10-10 मिनट के लिए जो है वो ट्रैफिक जाम रहना यहाँ पर मामूल है। ख़ास तौर पर जिस दौरानिए में यहाँ पर जो रिक्शा वाले हजरात हैं, रिक्शा मालकान है, जब वो सवारियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं तो जो ट्रैफिक है वो काफ़ी देर तक यहाँ पर जो है वो रुकी रहती है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को और ट्रैफिक को जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। और साथ ही साथ अगर आप इस ग्रीन बेल्ट की हालत देखें तो रेडी बानों ने यहाँ पर जो अपने कारोबार चमकाए हुए हैं इस हद तक बदहाली का शिकार कर दिया है इस ग्रीन बेल्ट को कि अब इसका जो है वो इंतज़ामिया ही कुछ ना कुछ भला कर सकती है। दोबारा से इसको बनाया जाएगा क्योंकि बिल्कुल एक साइड से जो है ये ग्रीन बेल्ट जो है वो तोड़ दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कारोबारी मराकज़ के बाहर रेडी बानों ने जो है वो अपना तमाम कारोबार चमकाया हुआ है, जिसके बायस मराकज़ में मौजूद जो मालिकान हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। उनका भी यही कहना है कि इस तमाम मसले के ऊपर जो है वो जल्द अज जल्द इंतज़ामिया को कोई ना कोई रद्द। ठीक है उसवा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बतौर MPA कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त आने पर मरियम नवाज और नाकाम उम्मीदवार महर शाफत के असल फार्म 45 तलब कर लिए। अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत। हाई कोर्ट का कामसिन बच्चों की गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी मुतल्लिका महकमों के अफसरान को तलब कर लिया।
वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हल्का PP 159 से बतौर MPA कामयाबी के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज और नाकाम उम्मीदवार मेहर शराफत अली के असल फॉर्म 45 आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को जवाब और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मिल गई। जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवार की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। मजीद समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी वजीर अलीम खान की NA 117 से कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने के लिए 25 जुलाई तक मोहलत दे दी। जस्टिस अलीज़ा बादशाह का कमसिन बच्चों की गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। विफाकी हुकूमत IG पुलिस IG जेल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। अदालत ने मुतालिका महकमों के अफसरान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ज्यादती केस में 10 साला बच्ची का 2 फिंगर टेस्ट करने पर हाई कोर्ट का इजहार नाराज। DPO कसूर को मुतासरा बच्ची और उसके वालिदैन को 4 जुलाई को पेश करने का हुक्म। शाहपुर लेस्को डिवीजन में 2 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग का केस। XCN STO मीटर रीडर की बुरी जमानतों में 18 जुलाई तक। स्पेशल जज सेंट्रल FIA के तफ्तीशी को तफ्तीश मुकम्मल करने की आखिरी वार्निंग थी। 1.5 टन का एक प्लेट पर छाकर देने का झांसा देने पर शहरी दुकानदार के खिलाफ अदालत पहुंच गया। अल्ट्रा फैक्ट्री टावर के खिलाफ दावा दायर। साइफ अदालत ने दरखास्त गुजार वसीम फारूक के वकील को इब्तिदा बहस के लिए नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर सनत से सनतकारों ने मुलाकात की। चौधरी शाफी हुसैन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। भाई वज़ीर ने मसाइल के हल किया। मुलाकात के दौरान प्रोविंशियल हाईवे टैक्स सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मसाइल पर बातचीत हुई। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स के खात्मे के लिए मुताल्लिका महकमे को खत लिखने पर इत्तफाक हुआ। चेयरमैन फेडमेक मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल, CEO फेडमेक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, डायरेक्टर एक्साइज और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। सनकारों में मोहम्मद एजाज, मियां तारिक, आसिफ मजीद, इरशाद आफरीदी और सनत ने वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कोट ख्वाजा से टीचिंग अस्पताल का दौरा। पर्ची काउंटर, इमरजेंसी मेडिकल वार्ड्स में गए। मरीजों, लवाहिकीन से अद्वियात और दीगर सहूलियात बारे पूछा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के दौरे के मौका पर MS डॉक्टर अदनान कमर समेत डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कोट ख्वाजा से टीचिंग अस्पताल के पर्ची काउंटर, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया। गुज़श्ता रोज़ मानसून की पहली बारिश के बाद वासा और लाहौर इंतजामिया ने सर जोड़ लिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद, DC राफिया हैदर और CEO LWMC बाबर साहबदीन का वासा हेड ऑफिस का दौरा। मानसून तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद, DC राफिया हैदर और CEO LWMC बाबर साहबदीन ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद, DMT ऑपरेशंस अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद, ज़ीशान बिलाल समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बड़ी हाई हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब के भी डायरेक्शंस हैं कि हमने जिस तरह ईद का एक ऑपरेशन किया था उसी तरह इस मानसून में भी लोगों को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो टीम है वो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है और लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बड़ी तफसीली जो डिस्कशन हुई है उसमें एक तो हमारा है वासा का सर्विस एरिया, उस सर्विस एरिया को वासा खुद देख रहा है और उसी तरह का जो हमारा सिस्टम होगा उसको MCL कैटर करेगा, बाकी जो लाहौर का एरिया है उसमें। ये हमारी प्रैक्टिस है कि हर बारिश के बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है हम सारे यहाँ पे दोबारा इकट्ठे होते हैं। ज़ाहिर है हर दिन में कोई ना कोई नई लर्निंग होती है, उसको अपने SOPs के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। कल आपने देखा CM ने भी फिर अनअनाउंस्ड विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी वो भी सेटिस्फाइड थी। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर क्रीम ब्लॉक का दौरा किया, इंतजामात का जायज़ा लिया। रुबीना खालिद का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 95 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की बेबस मजबूर औरत का सोच रही थी और इस प्रोग्राम से जितनी मुस्तफ़ीद हुई हैं ख़वातीन वो दुनिया में जो है माना जाता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो हमें नहीं रही, लेकिन उनके नाम का ये प्रोग्राम जो है हम ये जो है पाकिस्तान में चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम अपना दायरा कार जो है वो और भी बढ़ाएंगे। और इसी के बीच में हमने एक नया प्रोग्राम जो पहले था लेकिन शायद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, वसीला रोज़गार पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी हम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे साथ रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं
या उनको या उनके किसी बच्चे को हम स्किल्स ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकें, वो अपने लिए खुद रोज़गार कमा सकें। इसी तरह की काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, हमारे वसीला तालीम है, हमारा नशो नमा प्रोग्राम है जो बच्चों की सेहत से और माँ की सेहत से रिलेटेड है। लेकिन आपकी तरफ से पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों का बाइकॉट करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 जुलाई को सुबह 11 बजे अपोजिशन के अरकान असम्बली का पंजाब असम्बली के बाहर इजलास होगा। पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की किसी कमेटी को नहीं मानते। पंजाब का नाकाम तरीन बजट पेश किया गया, अरकान की मुअत्तली खत्म होने तक इजलास का बाइकॉट करेंगे। एक नाकाम तरीन बजट पंजाब का पेश किया गया जिसको वो सरप्लस बजट कहते थे और हमारे नज़दीक वो 803 अरब का जो खसारे का बजट था। हमारी अपोजिशन विन विन अपोजिशन नहीं है, 107 मेंबर्स की अपोजिशन जेन्युइन अपोजिशन है। हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे। मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन चैम्बर को ताले लगा दिए जाएं। उनके खिलाफ तहरीक ला रहे हैं। किसी के घर में पुलिस भिजवा दी, हमारा स्टाफ था उधर अपोजिशन चैम्बर का, ये असेंबली की तारीख में है, वो वापस बुला लिया। उसने हमारे 11 MPs को मुअत्तल किया। आप इस तरह पंजाब नहीं चला सकती, हम आपके खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने 3 जून को सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली के गेट के बाहर अपोजिशन अरकान का इजलास बुलाने का ऐलान भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरकान पंजाब असम्बली फरुख जावेद मून, शेख इम्तियाज वड़ाइच समेत मुअत्तल अरकान असम्बली भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहते हैं जब तक महंगाई खत्म करने के लिए मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे धरना खत्म नहीं होगा। कि इस जुल्म की ये सारी शक्लें मौजूद हों, लोग पिस रहे हों, लोग पेट की आग में जल रहे हों, या लोग मायूस होकर खुदकुशियां करें या नशे के आदी बन जाएं, नौजवान हथियार उठा लें, स्ट्रीट क्रिमिनल बन जाएं, क्या करें? करोड़ों नौजवान क्या करेंगे इस मुल्क में? ये जालिम तबका हम पर मुसल्लत रहेगा और ये बिजली के बम गिराता रहेगा, ये पेट्रोल के बम गिराता रहेगा आवाम पर, तो फिर तमाशाई बने रहना, इसका मतलब यह है कि आपने समझौता कर लिया और आपने अपनी किस्मत समझ लिया। और किसी कौम के लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं होती कि जुल्म सहने को अपनी किस्मत समझ ले। वो समझे कि तो हमारी तकदीर में है कि हम इन जालिमों के आगे सर झुकाते रहेंगे। जिस तरह वडेरों और जागीरदारों के हाथों मजारे और कमी और जो हारी होते हैं वो अपने आप को बिछा देते हैं कि बस ये वडेरा ही मेरी और ये जागीरदार और ये चौधरी ही मेरी किस्मत में है। नाउजुबिल्लाह खुदा का दर्जा दे देते हैं उसे कि अगर कुछ अता करे तो समझते हैं कि चौधरी ने हमें पता नहीं क्या दे दिया। और अगर कुछ कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया। यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम महकमे आज़ादी तकरीबात को ऑर्गेनाइज करेंगे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की हदायत। महकमे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पंजाब 11 अगस्त तक 14 अगस्त 6 स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़्क़द करेगा। इजलास में DC लाहौर राफ़ हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DG PHA ताहिर वट्टू, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब तारिक बसरा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लाहौर जवीन मोहम्मद सोहेल जंजुआ, PITB महकमा स्कूल्स और हायर एजुकेशन, पुकार ब्लॉक अलहमरा आर्ट काउंसिल के अफसरान की शिरकत। यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम महकमे आज़ादी तकरीबात को ऑर्गेनाइज करेंगे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि यौम आज़ादी पाकिस्तान तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी। इमारात और को सब्ज़ो सफ़ेद रंगों में रोशन किया जाएगा। DGLGA का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। पैकेज 2 की तरफ सर्विस रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। गुलशन रावी तसगियाँ और सगियाँ तबाबू साबू सेकेंड शिफ्ट में जारी कामों का मुआयना किया। DGLGA ने हदायत की कि जिन सेक्शंस पर कंक्रीट डाल दी गई है वहां असफाल्ट शुरू की जाए। DGLGA ने सर्विस रोड पर ड्रेन की डिस्लेटिंग और मरम्मत और बहाली का काम मजीद तेज़ करने की हदायत की। ताहिर फारूक ने कहा कि तमाम सेक्शंस पर बर वक्त काम किया जाए, तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। DGLGA ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हर शिफ्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने की हदायत की। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेस्पाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे।
ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے چینی کونسل خانے کا دورہ کیا، حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے چینی کونسل خانے کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کا معائنہ کیا۔ محمد فیصل کامران نے ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ لاہور میں مقیم تمام غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر امارات نے شہر کی مختلف شاہراہوں کا دورہ کیا، ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور نے راوی روڈ، ٹمبر مارکیٹ، بند روڈ، بیگم کوٹ چوک اور شاہدرہ کا دورہ کرتے ہوئے ڈیوٹی پر مامور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو چیک کیا۔ امارات نے اوور لوڈنگ اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ چیف ٹریفک آفیسر نے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایس پی اقبال ٹون سلمان لیاقت نے شیرا کوٹ کی مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا، حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی عامر ملک، ایس ایچ او شیرا کوٹ ملک خالد محمود بھی ہمراہ تھے۔ ایس پی اقبال ٹون نے امام بارگاہ جعفریہ کالونی اور امام بارگاہ ریاض شاہ کا دورہ کیا۔ سلمان لیاقت نے امام بارگاہوں کے داخلی اور خارجی راستوں، سی سی ٹی وی کیمروں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی اقبال ٹون نے جلوسوں اور مجالس کے منتظمین سے بھی ملاقات کی اور انہیں عاشورہ محرم کے جلوس اور مجالس کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ایس پی اقبال ٹون نے متعلقہ ایس ایچ او کو امام بارگاہوں اور جلوس سے ملحقہ آبادیوں میں سرچ آپریشنز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت سپورٹس بورڈ پنجاب کا اجلاس۔ پنجاب گیمز میں صوبہ بھر سے 10 لاکھ سے زائد کھلاڑیوں کو موقع دینے کا فیصلہ، نئے کھلاڑی سامنے لانے کے لیے بڑے ایونٹس کرائے جائیں گے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ پنجاب اویس راؤف، ڈی جی سپورٹس پرویز اقبال، ٹینس اسٹار اسام الحق، اولمپئن خواجہ جنید، ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد ستار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ وزیر کھیل نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پنجاب گیمز کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پنجاب کے 10 لاکھ سے زائد کھلاڑی شریک ہوں گے۔ سنگھ پورہ مرکزی دفتر این اے 119 میں ملک وحید نے عوامی بیٹھک منعقد کی، حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ بیٹھک کا انعقاد مرکزی دفتر این اے 119 سنگھ پورہ میں کیا گیا۔ جاوید خان، حاجی اکرم، طاہر بشیر، ماسٹر فیاض اور دیگر نے شرکت کی۔ اہل علاقہ نے لیگی رکن اسمبلی کو بجلی اور سیوریج مسائل سے آگاہ کیا۔ ملک وحید نے مسیحی برادری کے مسائل بھی سنے اور فوری حل کے احکامات دیے۔ ملک وحید نے کہا کہ گرمی کے موسم میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کوتھم نیو گارڈن ٹاؤن میں انٹرنیشنل بیکنگ ڈے منایا گیا، کیک، پیزا، چکن بریڈ سمیت دیگر اشیاء تیار کی گئیں۔ کوتھم نیو گارڈن ٹاؤن میں انٹرنیشنل بیکنگ ڈے خوب دھوم دھام سے منایا گیا۔ سی او سویٹ افیئر سمیہ بکار، ہیرا ٹرینر کوتھم فائزہ اقبال، ٹرینر کوتھم محمد رزاق نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ کوتھم کے 100 سے زائد اسٹوڈنٹس نے کیک، پیزا، چکن بریڈ سمیت دیگر اشیاء تیار کی۔ ججز کی جانب سے بہترین اشیاء بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ کوتھم ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صوفی صوب کی جانب سے شہریوں پر انعامات کی برسات جاری۔ سونے کی تلاش اسکیم کے تحت دبئی پارک جی ٹی روڈ کے رہائشی محمد عظیم کو سونے کا سکہ بطور انعام دیا گیا۔ محمد عظیم کی فیملی نے انعام ملنے پر صوفی صوب کا شکریہ ادا کیا۔ صوفی صوب کی جانب سے شہریوں کو انعامات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ سونے کی تلاش اسکیم کے تحت شہریوں میں سونے کے سکے اور صوفی صوب تقسیم کیے گئے۔ صوفی صوب کے نمائندے دبئی پارک میں جی ٹی روڈ پر شہری محمد عظیم کی رہائش گاہ پہنچے۔ سیلز ایگزیکٹو اظہر جمیل نے محمد عظیم کو سونے کا سکہ دیا۔ محمد عظیم اور ان کی فیملی نے سونے کا سکہ اور انعامات ملنے پر صوفی صوب کا شکریہ ادا کیا۔ انعام ملنے پر محمد عظیم اور ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ وہ صوفی صوب کے مشکور ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے، اور ایک گفٹ انہوں نے ہمیں دیا، یہ سب سے زیادہ بڑھ کے خوشی ہے۔ ہم کافی دیر سے صوفی صوب استعمال کر رہے تھے، تو آگے بھی اچھی چیز ہے، استعمال کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ٹیم کا بھی شکریہ کہ اگر ہمارا جو ہے گفٹ آیا تو یہ خود ہمارے گھر میں آئے ہیں دینے کے لیے۔ سیلز ایگزیکٹو اظہر جمیل کا کہنا تھا صوفی صوب کی اسکیم 31 مئی تک تھی۔ عوام میں بڑھتی مقبولیت کے باعث اسکیم میں توسیع کی گئی۔ آئندہ بھی عوام کے لیے ایسی اسکیمیں لے کر آئیں گے۔ یہ ہم نے ایکچولی سٹارٹ کی تھی رمضان شریف میں، اور اس کا جو ڈیوریشن رکھا تھا وہ رکھا تھا 31 مئی تک کا۔ کنزیومرز کی طرف سے آ گیا کہ جی ہمارے تو سکے وغیرہ بھی بہت نکل رہے ہیں، تو آپ لوگ اس سے ایکسٹینڈ کریں۔ وہ ہم نے ایکسٹینڈ کر کے 30 جون تک کر دی ہے، اور آج اسی سلسلے میں ہم 2 جولائی کو
इनको गिफ्ट देने आए हैं, इनका सोने का सिक्का इन्हें देने आए हैं। सूफी सोप की जानिब से मोहम्मद अजीम की फैमिली को साबुन भी दिए गए। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश का एहतमाम। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मालिक सैफुल मलूक खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। नुमाइश में आर्टिस्ट आमिना आरिफ के फन पारे पेश किए गए। नुमाइश में 90 की दहाई की खूबसूरत यादें ताज़ा की गई। मेहमान खसूसी सैफुल मलूक खोखर नुमाइश का दौरा किया। उनका कहना था कि नुमाइश में उन्होंने अपने बड़ों का अक्स देखा। नुमाइश बहुत अच्छी लगी, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। लाहौर में हॉकी के ओलंपियंस ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की खेलों के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर तकरीब मुनक्कद की गई। स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन ऑफ पंजाब और लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एहतमाम किया। तकरीब में PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी ऐसी नेगेटिव रिपोर्टिंग यहाँ से हुई हो, बल्कि स्पोर्टिंग हुई है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमें भी तवानाई मिलती है, खुशी मिलती है। और मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों के लिए हाजिर है। एसोसिएशन है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, इनका तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा लंबा अरसे का रिलेशन है इनके साथ। और मैंने स्पोर्ट्स में भी और जर्नलिज्म में भी बहुत नशेबो फराज एक्सपीरियंस किए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फेडरेशन के साथ मीडिया का कम्युनिकेशन गैप जो है वो ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये होती है कि जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, हमें नेचर का नहीं पता चलता, आदतों का पता नहीं चलता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के चेयरमैन शाहिद शेख का कहना था, स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की मदद के बगैर खेलों का फ़रोग़ मुमकिन नहीं। पॉजिटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जहाँ कहीं आपको फ्लाज नज़र आते हैं उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी बड़ा बयान किया जाए। लेकिन बकौल बाजवा साहब के कि पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का दुनिया भर में पोर्ट्रेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तकरीब के अख्ताम पर स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की आलमी तंजीम AIPS की 100वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला। मियां शहबाज और मियां इशफाक की जोड़ी ने भी मैच जीत लिया। इश्तफाक जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में मियां शहबाज और मियां इशफाक ने मोहम्मद जमील और मोहम्मद जुहेब को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने सुहेल मसूद और इमरान राठौर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में मलिक शब्बीर और गोहर नफीस ने राना मकसूद और मोहम्मद आबिद के खिलाफ फतह समेटी। जबकि चौथे मैच में अदाकार कैसर पिया और सखी सरवर ने मलिक नवीद और अजहर मुगल को 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात देकर मैच अपने नाम किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।